आगाज़ है अल्लाह तबारक व तआला के पाक और बाबरकत नाम से, जिसके हाथ में फ़तह और नुसरत है और जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन और हज़रात, प्रोग्राम कामयाब व कामरान के साथ अशर हसन कामरान एक मरतबा फिर आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो आपको गुज़िश्ता ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी बेशुमार ईदें आप सबको देखना नसीब फरमाए। दूसरी बात यह है कि अभी तक अगर जिन अहबाब ने मेरा चैनल AHK प्रोडक्शंस सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमारे कामयाब और कामरान लोगों की बातें, उनके तजुर्बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। दोस्तों, ज़िंदगी का पहिया जब चलता है तो मुख्तलिफ़ रंग इख्तियार करता है, मुख्तलिफ़ रास्ते इख्तियार करता है, लेकिन जब अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो रास्ते की तमाम तर रुकावटें, तमाम तर थकावटें यकसर ख़त्म हो जाती हैं। मेरे आज के इस प्रोग्राम में मैंने अपने एक ऐसे दोस्त को दावत दी है जो ज़िंदगी की इन तमाम तर रानाइयों और ख़ूबसूरतियों के साथ बतरीके अहसन ओहदा बरा हो रहे हैं। मेरी मुराद है वतन अजीज़ के मारूफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वकाशी ग्लोबल कंसल्टिंग पाकिस्तान, मुल्तान, दुबई। जी हाँ, इन दोनों शहरों में उनके दफातर हैं। उनके चेयरमैन मोहतरमुल मकाम जनाब वक़ार ख़ान आज़ाद, और उनके साथ हैं उनकी शरीक हयात इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर और वकाशी ग्लोबल कंसल्टिंग पाकिस्तान की डायरेक्टर आयशा खालिद। दोनों तशरीफ़ ला चुके हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी वक़ार ख़ान और आयशा, वेलकम टू माय शो वंस अगेन। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। अशर भाई, आप ठीक ठाक हैं? खैर वाफियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सर खैर मुबारक, खैर मुबारक। थैंक यू, खैर मुबारक। कैसी रही आपको भी ईद आपकी? बहुत बहुत मुबारक हो। देखें, ईद अपनों में गुजारना, एक इस खुशी की ईद, इससे बढ़कर ईद होती है वो। हमने तो ईदें पाकिस्तान से बाहर भी गुजारी, मुस्लिम ममालिक में भी गुजारी, और इसके अलावा नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी हमने ईद गुजारी। मगर जो ईद अपने वतन अज़ीज़ में जो मज़ा है, जो खुशी है और जो एक चार्म है ईद का, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, आप भी ऐसा ही सोचती हैं? जी जी, लास्ट जो ईद थी हमारी आउट ऑफ कंट्री थी, और ये हुआ कि मेरे ख़्याल में एक दिन हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी और 3 दिन हम रोए हैं, क्योंकि ना हमारे कोई अपना था वहाँ पर। और आपको मोबाइल पे कितनी एक एक्सेस हो सकती है, आप कितना एक वेब कैम यूज़ कर सकते हैं। मेरे अम्मी अबू यहाँ, मेरे बहन भाई यहाँ, इनके बहन भाई यहाँ, हमारी तो गैदरिंग्स ही ख़त्म। हमारी वो एक पहनने की खुशी, दिखाने की खुशी, देखने की खुशी, ईदियाँ ही नहीं मिली। सबसे बड़ी बात कि बेशक हम बड़े हो गए, हमारे से भी बड़े माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको हयात रखे मौजूद हैं, लेकिन हम लोगों को इतना महसूस हुआ। और इस दफ़ा हम ईद पर हमने सारी सेलिब्रेशंस रखी ताकि हम सारी कमियां और अपनी सारी कोताहियां ख़त्म कर सकें और मना सकें इसको। आप दोनों ने ना इस वक्त ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत पहलू जो है ना उसको डिस्कस किया है। अब्रॉड जो लोग चले जाते हैं रोज़गार के सिलसिले में, ख़ातिन हज़रात अपने वतन अज़ीज़ से दूर चले जाते हैं, वहाँ रहकर उनको कितनी कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, ये वही लोग जानते हैं जो बाहर रह के ईदें गुजारते हैं, शबरातें गुजारते हैं, रमज़ान गुजारते हैं। तो जी वक़ार, दुबई के साथ साथ अब आपने पाकिस्तान में भी ये सेटअप शुरू किया है, यहाँ पे भी अपना ऑफिस बना लिया है। क्या हम ये कह सकते हैं कि धरती की मोहब्बत आपको वापस ले आई? जो आपने दूसरी बात की है उससे मैं 200% एग्री करता हूँ। हम रहते तो उधर हैं, मगर हमारा दिल धड़कता इधर है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, अपनी धरती की मोहब्बत और अपनी धरती का लगाव। मैं जब कभी भी पाकिस्तान से बाहर गया हूँ, 2016 से मेरे कंटिन्यूस मेरे अब्रॉड चक्कर लग रहे हैं, तो मेरी सोच एक ही आती है कि पाकिस्तान मेरा मुल्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से डर कर कहता हूँ कि बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिनको मैंने वहाँ कोशिश की एडजस्ट होने की, और उनको वहाँ पर मैंने ऐसी सपोर्ट दी जो माइट भी कि मैं समझता हूँ कि बियॉन्ड माय लिमिट मैंने जाकर लोगों को वहाँ एडजस्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पौधे वहाँ पर अच्छी तरह से फल फूल रहे हैं। इसी तरह
जब मैं पाकिस्तान में था 2016 से पहले, तो मैंने यहाँ पर जो मेरी एक सोशल एक्टिविटीज़ थी, मेरी मतलब बैक एंड पे जाएं तो मेरी एकेडमी भी थी, मेरे थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स इस सब मार्केट में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉर्म्स हैं उनके तरीक़ेकार हैं कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को चला रहे हैं। तो इसी तरह ही दुबई जाकर भी हमने जो है वो अपने पाकिस्तान को नहीं भूला, और वहाँ जाकर अपनी वतन की मोहब्बत ने इस कदर सताया और मुझे मजबूरन यहाँ पर दोबारा वापस आना पड़ा। अब मेरा बैक ऑफिस तो दुबई है, मैं कहता हूँ बेसिकली मेरे काम की असास जो है वो दुबई से है। दुबई से हमें पूरी दुनिया से काम मिलता है और हम यहाँ पाकिस्तान बैठकर उसको मुल्तान में बैठ के करते हैं, मगर मैं कहता हूँ वो मेरा बैक ऑफिस है, फ्रंट ऑफिस तो ये है, और इसलिए मैं वापस इधर ही आकर बैठता हूँ। वहाँ लोग मीटिंग अरेंज करते हैं, यहाँ हम उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं, और इस तरह से हमारा काम चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, डायरेक्ट्रेस हम कहेंगे और वकाशी की आयशा खालिद, आपने भी दुबई में काम किया इनके साथ अपनी फर्म के लिए? जी सर, मैंने किया है काम। और दूसरा ये है कि जो मैंने काम किया है वो मैंने एचआर में, पब्लिक रिलेशन में और इनके एडमिन में किया है। अब हम लोग क्या इनका आउटसोर्स करते थे, बहुत से इदारों में एचआर डिपार्टमेंट वो नहीं जनरेट करते, ना पीआरओ डिपार्टमेंट जनरेट करते हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन होती है। एक्स्ट्रा समझते हैं इसको, एक्स्ट्रा समझते हैं। फिर वो ये करते हैं कि वो एक्स्ट्रा सर्विसेज डिमांड करते हैं हम लोगों से, और फिर उसके बाद उनके इंटरव्यूज़ अरेंज करना, उनकी तमाम पॉलिसीज़ बनाना, उनको डायरेक्टर वगैरह जो हैं उनसे मिल के उनके इदारे का पूछ के उनका पूरा स्केड्यूल बनाना, ये मैं वहाँ पर करती रही हूँ। और उससे ये हुआ है कि हमारा इदारे ये इनका तो डिफरेंट सर्विसेज हो गई, हमारी डिफरेंट सर्विसेज होने के बावजूद हमारे पे वर्कलोड बहुत अच्छा और बहुत मैनेजेबल हो गया। और इससे ये हुआ कि उनका भी वर्क ये हुआ कि हमारे पे ट्रांसफ़र हो गया और हमारे पास भी एक हैंडसम वर्क आ गया। और बाकी ये है कि अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर भी अब मैं कोशिश कर रहे हैं कि जिन इदारों के एचआर डिपार्टमेंट पीआरओ नहीं बने हुए या एडमिन नहीं बने हुए, वो हमसे लेते हैं सर्विसेज, हम उनको मैनेज करके देते हैं। दैट्स वेरी गुड। तो वकार, यही सेटअप आपने यहाँ मुल्तान में शुरू किया है। एड्रेस बताना पसंद करेंगे मेरे नाज़रीन के लिए, कहाँ आपने ऑफिस बनाया? सर बेसिकली रिसेंटली जो है वो मेरा मॉडल टाउन चौक पे ही है। मॉडल टाउन? हाँ, इंशाल्लाह वेरी सून जो है हम नई लोकेशन पे शिफ्ट हो रहे हैं डीएचए में। अच्छा, तो अच्छा। वहाँ पर इंशाल्लाह फिर आपको बल्कि बुलाएंगे भी सही, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ के एक हमारा प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करें, जरूर, ताकि क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमें इंट्रोडक्टरी एक प्रोग्राम हम रखेंगे वहाँ, इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम रख लेंगे एज इंशाल्लाह। तो मॉडल टाउन चौक पे है इस वक्त मॉडल टाउन चौक के ऊपर है। चलें, माशाल्लाह। ये तो होगी प्रोफेशन के हवाले से बातचीत। अब मैं थोड़ा सा पर्सनल उस पर आऊँगा। शादी माशाल्लाह जब आपकी हुई तो ये हमारी जो प्यारी भाभी बहन हैं, ये आपकी रिश्तेदार थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मामू की बेटी हैं। अच्छा। और मेरी फ्रेंड भी रही हैं थ्रू आउट द लाइफ, हमेशा मेरी सपोर्ट में रही हैं ये। और हमारा बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था, शादी से पहले भी लाइक करते थे हम, लाइक कज़न्स। तो हमारा बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था, आना जाना घर में। और अल्लाह का शुक्र है। ये फैसला कब किया कि हमें शादी कर लेनी चाहिए? एक्चुअली मेरे लिए तो रिश्ते ढूंढ रही थी, तो ये आपके रिश्ते ढूंढ रही थी? अच्छा। तो ये मुझसे पता ही नहीं था, ये पता ही नहीं था कि हाँ, ये मुझसे हमेशा पूछती थी अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, हमेशा पूछती थी। मैं अच्छी फ्रेंडशिप थी माशाल्लाह कज़न्स के अंदर। जी जी। तो हमेशा ये कहती थी रिक्वायरमेंट्स, मैं कहता था शीशा देखें। वाह वाह, बड़ा खूबसूरत जवाब। मेरे ख्याल से कुछ 2 साल 3 साल के बाद इनको समझ आई कि मुझे हाँ करनी है। क्या रहे हैं, वाह वाह, ज़बरदस्त जी। तो आयशा ये बता रहे हैं कि जी आपको ये अपना आइडियल बता रहे थे, आप भी ने अपना आइडियल समझती थी? ओबियसली, क्योंकि एक बंदा मिजाज का ना फ्रेंडली हो, दिल का साफ़ हो। सबसे बड़ी बात जो इनमें मैंने देखी थी, वो अपनी मदर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जिस बंदे के पास माँ है और वो उसको इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, वो हर औरत को देगा। जो अपने घर से पहले इज़्ज़त शुरू होती है ना, चाहे इज़्ज़त हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे मोहब्बत हो, आपकी शुरू होती है घर से। अगर आप घर वालों को नहीं दे रहे ना, इसका मतलब है आप बाहर ड्रामा कर रहे हैं, और बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा ड्रामा। और आजकल के बच्चों का ये ड्रामा बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है।
तो इस वजह से कि क्यों आप घर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, वो चीज़ आप दे ही नहीं सकते बाहर। इन्होंने जब मैंने देखा कि अपनी माशाल्लाह सिस्टर्स इनकी बहुत नाइस, बहुत फ्रेंडली, आपस में बड़ा फ्रेंडली माहौल। फिर जो मेरी फूफो थी उनकी ये इस तरह खिदमत की है इन्होंने कि कोई बेटी भी ना करती होगी। तो मैंने कहा कि बंदा ठीक है, बंदा ठीक है। अच्छा, तो ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, ये अरेंज मैरिज तो नहीं कह सकते। ये नहीं कि पेरेंट्स वगैरह तो थे, पेरेंट्स साथ थे, लेकिन हाँ फैसला आप जी, दोनों का था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे हैप्पी थे। भाभी कज़न मैं हूँ, अब सबकी कज़न भाभी हूँ, तो सही। इस वजह से बहुत अच्छा फ़ैसला मैं कहती हूँ कि बल्कि अपने रिश्तों में रिश्ते ढूंढें, अपने रिश्तों को आप वेटेज दें। ठीक है, और बच्चियाँ भी हैं और बच्चे भी हैं, लेकिन आप जब आप अपने रिश्तों को लेके चलेंगे ना, वो आपकी बाउंड्रीज़ नस्लें कैश करवाएंगी। आपकी वो मोहब्बतें नस्लें बैठ के वो मोहब्बतें खाना होता है। वैसे तो पैसा हर बंदा कमाता है, मोहब्बत कमाना, इज़्ज़त कमाना बहुत कम लोग करते हैं, और ये वही लोग करते हैं जो जिनको मिली हुई होती है। और किनको मिलती है? जो फैमिलीज़ जुड़ी हुई होती हैं। स्कैटर्ड ब्रोकन फैमिलीज़ के लोग बहुत मुश्किल से मोहब्बत लेते हैं और इनको कैश करवाते हैं। इन माय ओपिनियन वो बेचारे तरसते रहते हैं कि हमें कोई पाथ मिले। होती क्या है मोहब्बत, उन्हें तो करनी ही नहीं आती। तो ये जो हमारे पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा हैं। और मेरे फादर रमज़ान खालिद जोइया बहुत खूबसूरत इंसान। मेरी मदर माशाल्लाह 20 ग्रेड से रिटायर, वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन तक वो गई हैं। तो आज तक हम बैठ के ना ऐसे गैदरिंग में बैठे होते हैं, ऐसे लगता है हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं। इनके हम घर में चले जाएं, ऐसा लगता है हम सारी फ्रेंड्स बैठी हुई हैं। और मेरे ख़्याल में आज तक हम लोग जैसे कहते हैं ना ससुराल में लड़ाइयाँ हो गई, ये हो गया, मेरे ख्याल में हमने सोचा ही नहीं है कि लड़ाई भी कुछ है। इसलिए तो सरवाइव नहीं कर सके हम। That's very good. दुबई में इसलिए हम सर्वाइव नहीं, हेयर लाइज द पॉइंट, Here lies the point. इन रिश्तों की वजह से रिश्तों की वजह से। ये बड़ी अहम बात है ख़ातिन हज़रात। लोग पैसे को अहमियत देते हैं, यकीनन पैसा भी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन ये एक सच है, ये एक हकीकत है, रिश्तों से बढ़कर पैसा नहीं हुआ करता। जो आपके अपने रिश्ते होते हैं, वो असल दौलत, आपकी असल जो ताकत होती है, वो आपके रिश्ते होते हैं। अच्छा, वकार, मैं आपसे पूछूंगा कि शादी से पहले आयशा जैसी थी, शादी के बाद भी आपको वैसे ही सुनने में आता है, कि देखने में भी आता है कि शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें नई खुलती हैं, तो वहाँ पे बंदा सोचता है यार ये फ़ैसला कैसा हुआ? सर अरशद भाई, सरप्राइजेस तो मिलते हैं। छोटे मोटे तो वो तो ज़िंदगी का हुस्न है ना। सरप्राइजेस तो सरप्राइज होते हैं। कोई भी बड़ा 30 मार खाना हो, वो ये नहीं कह सकता कि शादी से पहले जो है ना, जो लाइफ थी मेरी एज इट इज़ है, तो एज इट इज़ किसी सूरत रहती नहीं। तब्दीलियाँ तो आती हैं ना सर। नहीं, ये रेशो जो है ना, एक होता है 19-20 और एक होता है 10-20। तो शादी के बाद जो लाइफ का जो ग्राफ है वो 10-20 की रेशो से चेंज होता है। तो मैं नहीं समझता कि थोड़ी बहुत इस बात में आप शायद मेरी जो है ना माने भी, हर हाल में माने, इंसान की 10-20 लाइफ जो है ना वो चेंज होती है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो एज़ इट इज़ रहती हैं, जैसे रिस्पेक्ट का आंसर है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल रहा है। मैं बड़ा सेटिस्फाइड होता हूँ, अराउंड द वर्ल्ड मैं जाता हूँ। तो जैसे अशर भाई, आयशा ने कहा कि फैमिली वैल्यूज़ पे बात की, कि इंसान को जो मोहब्बत होती है वो पहले घर से मिलती है, इज़्ज़त घर से मिलती है, फिर वो एक माशरे में इज़्ज़तदार बनता है। तो बिल्कुल इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे माशरे ने भी बड़ी इज़्ज़त दी और मुझे जो है घर ने भी बहुत इज़्ज़त दी। इसके अलावा जो मेरे पेरेंट्स, जो बिलखसूस मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब एक ख़तात रहे हैं, कैलीग्राफ़र रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक माया नाज जो है ख़तात जो हैं इस मुल्क को दिए हैं, जो कि नेशनल लेवल तक गए हैं। तो आज तक इस एज तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़ादर की कमाई हुई इज़्ज़त पे आज तक चल रहा हूँ और पल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा, बच्चे माशाल्लाह जब ज़िंदगी में आए, माशाल्लाह एक बेटा और 2 बेटियाँ हैं जी माशाल्लाह, क्या फ़र्क आया ज़िंदगी में? ब्यूटीफुल हो गई और लाइफ ऐसे लगा जैसे दोबारा मैं उन्हीं की स्टेज पे आ गई। वो सिरिलैक खा रहे हैं, मैं भी सिरिलैक खा रही हूँ। वो कॉलेज जा रहे हैं, मैं उनके साथ सारा कुछ सेटअप कर रही हूँ।
स्कूल की जितनी लड़ाई हैं मुझे मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं जाके उनके बेंच पे बैठ के लड़ रही हूँ। अगर आपके बच्चे हैं ना, आप दोबारा अपनी लाइफ जीते हो, आपको पता चलता है। आप हर स्टेज में, अगर मैं एडमिशन करवाने जा रही हूँ तो ऐसा लगता है मेरा एडमिशन हो रहा है, उनका कहीं कोई इवेंट है तो मैं उसको सेलिब्रेट कर रही हूँ। इतना खूबसूरत इवेंट है ना कि अगर आपके बच्चे हैं ना तो आपकी ज़िंदगी है। और इसी तरह मेरे पेरेंट्स सोचते थे, कहते हैं इस स्टेज पे तो हम ये करते थे, उस वक्त मुझे फीलिंग्स नहीं आती थी। अब मुझे ये होता है कि ना मेरे बच्चे स्टेज पे ना, अब उनकी फीलिंग्स मुझे समझ आती हैं कि वो हमारे साथ क्यों एंजॉय करते थे। मेरे फादर ट्रैवल के शौकीन है, मेरी मदर भी। तो अभी भी ये होता है कि गाड़ी लेके एक हम दोनों, मैं और अम्मी और इसी तरह अबू और मैं एक राउंड लगाए ना, फ्रेश हो आते हैं। ये भी ट्रैवल के शौकीन हैं और इनको भी हम सारे के सारे एक माइंड सेटअप से हैं, तो इन्जॉय करते हैं फैमिली को। मेरी अच्छा, बच्चों के आ जाने के बाद बाप की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, माँ की बढ़ती हैं, माँ की भी बढ़ती हैं, बाप की मुआशी लिहाज से बढ़ती हैं, माशी लिहाज से बढ़ती हैं, लेकिन बाहर का सेटअप तो बाप नहीं हाँ देखना जी, होता हाँ ना। जी। तो इस हवाले से वकार कैसे हैं? बहुत अच्छे। तो आप ये देखें कि ना बच्चे, मैं क्लोज फिस्टेड पर्सन हूँ, मैं कभी स्पेंड नहीं करती, एक्सपेंडिचर को बहुत बारीक बीनी से करती हूँ, लेकिन रात को 1 बजे भी बच्चे कहेंगे ना तो ये स्पेंड भी करेंगे, इंजॉय भी करेंगे। और मेरे से ज़्यादा कंफर्टेबल मेरी बेटियाँ बाप के साथ हैं, बेटा बाप के साथ है। रीज़न यही है कि मेरे रूल्स हैं, मैं उसको ब्रेक नहीं करती, ये अकॉर्डिंगली ब्रेक कर लेते हैं। बच्चों की मोहब्बत में, बच्चों के कंफर्ट जोन में अगर मैं ब्रेक करती हूँ ना तो बच्चे 3 स्टेप्स फॉरवर्ड हो जाते हैं, इनसे 1 स्टेप फॉरवर्ड ही रहेंगे। तो इसलिए मैं अपने रूल्स सख्त रखती हूँ, फिर वो इधर टर्न हो जाते हैं। ये माओं के लिए ज़रूरी है कि रूल्स सख्त रखें? माओं के लिए ज़रूरी है, क्योंकि माएँ ना 24 आवर्स होती हैं, और लास्ट में जो कंसोल करने वाला है ना, वो बंदे बाप को होना चाहिए। इससे ये होता है कि बच्चे एजुकेशन वाइज, घर के स्टेबिलिटी वाइज, उनके अंदर डिसिप्लिन वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। मेरी मदर हालांकि जॉबियन थी, लेकिन वो रूल वाइज बहुत स्ट्रिक्ट थी। हम कहते थे हमारे घर में माशाल्लाह लग गया, लेकिन उससे ये हुआ कि हम 3 सिस्टर्स थे और माशाल्लाह हम तीनों पीक पे गए। मेरी सिस्टर माशाल्लाह वो बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट। इसी तरह मैं अपना बिज़नेस देख रही हूँ, छोटी सिस्टर वो अपना बिज़नेस देख रही हैं। तो इससे ये हुआ कि हम लोग स्केड्यूल्ड हो गए। अगर फादर स्केड्यूल्ड हो, उन्होंने तो निकल जाना है, दोबारा बच्चे ने सो जाना है या अपनी एक्टिविटीज़ कर लेती हैं। मदर ने तो क्लोजली ऑब्जर्व करना है, चाहे वो जॉबियन है चाहे कुछ है। फादर माशियत तक बेशक महदूद है, लेकिन वो बाहर का भी करें और घर का भी, दोनों नहीं बैलेंस होते हैं। बैलेंस किसने करना है? मदर ने। दैट्स वेरी गुड। अच्छा वकार, मैं थोड़ा सा आपके वालिद बुजुर्गवार की तरफ आऊँगा कि वतन अज़ीज़ के मारूफ ख़तात सरदार ज़हूर ख़ान आज़ाद, उम्र के किस हिस्से तक आपको उनकी सरपरस्ती हासिल रही और आपने उनसे क्या सीखा? अशरफ भाई, बड़ा सेंसिटिव पार्ट जो है आपने मेरी लाइफ का जो है वो शुरू किया, और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि आज जो शख्सियत है वो सारी मेरे नबी के बाद सारी शख्सियत मेरे वालिद की मेरे अंदर डाली हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। गो के मुझे बड़ा कलील वक्त मिला, मगर वो कलील वक्त मेरा इतना आइडियल है कि वो मेरी साथ आने वाली नस्लें संवार के गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर एक इंतहाई शफीक आदमी, नफीस आदमी थे, क्योंकि खतात आपको पता है तो वैसे ही उसके अंदर तो ये नफासत होती है, तो वो एक शफीक आदमी थे। तो आप मेरे वालिद साहब की साउंड पाकिस्तान में कहीं भी सुनेंगे तो आप उस हमेशा लोगों को इज्जत करते ही देखा है। माशाल्लाह, जैसे आप भी आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल। आप भी एक आर्टिस्ट हैं, आप शायरी करते हैं, आप शायरी से लोगों को लुभाते हैं, वो इसी तरह अपनी खताती से करते हैं। तो मेरे वालिद साहब एक परफेक्ट हीरो थे और है मेरे, जो कि मेरी 7 नस्लों तक चलेंगे। दूसरी बात ये है कि वालिद साहब की जो सिखाए हुए असूल थे, आप लोगों का जो टॉपिक जैसे शुरू हुआ था कि वो फैमिली मैन थे, वो हमेशा फैमिली के साथ जुड़ कर रहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खानदान परवर इंसान थे, ख़ानदान परवर इंसान थे। वाइल मेरे और मतलब कि रिलेटिव्स जितने भी हैं, मैंने उनमें देखा है कि वो ऐसे नहीं हैं। मेरे वालिद साहब, हर शख्स की अपनी अपनी खूबी होती है। तो उनमें ये खूबी है कि उन्होंने हमेशा बड़ा बनकर चीज़ों को हमेशा समेट के रखा है, और यही चीज़ पता नहीं अल्लाह ताला ने जीन्स के थ्रू मेरे अंदर भरी है।
जिसकी शायद कुछ थोड़ा सा मैं इन लोगों के साथ भी भला कर देता हूँ, वो कि मेरा जो है वो ख़ानदान इस वक्त जिसमें मेरी अपनी बहनें भी शामिल हैं और मेरी इस साइड से बहनें भी शामिल हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे से सेटिस्फाइड हैं। और ये सब कुछ तरबियत मेरे वालिद साहब की है, मेरी वालदा की है, जो आज तक मेरी माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उनको खरीक रहमत करे। आमीन। अच्छा, अब मुख्तसर अल्फाज में आपने एक एक दो दो जुमले में अपनी बेगम की 3 खूबियाँ और 3 खामियाँ, देखिए हर इंसान में होती हैं, पहले आप बताइए। सर उससे पहले थोड़ी सी कोटेशन मैं ज़रूर देना चाहूँगा। जो बात रही बात खूबियों वाला, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, और जो रही बात खामियों की, ये बड़ा आसान सवाल है। अच्छा, हाँ जी, देखें मजाक से हटकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस रिश्ते में, हमारे दोनों के रिश्ते की बात कर रहा हूँ, इतनी ब्यूटी डाली है कि मैं इस रिश्ते का फ़ैन हो गया हूँ। और अब जो गैर शादीशुदा जोड़ा मुझे नज़र आता है, मैं उन्हें सबसे पहले ये कहता हूँ कि पहले शादी करो फिर बाकी काम करो। दैट्स वेरी गुड। तो ये ब्यूटी बीवी की है। खाना कैसा पकाती हैं? आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा। मैं फ़ैन हूँ इसके खाने का। अच्छा, इसके अलावा पूरी दुनिया में मैंने किसी का खाना, या अपनी माँ का मुझे अच्छा लगता था, घर की सफाई सुथराई में पार्ट प्ले करती हैं नौकरों के साथ? शी इज़ मोर देन। आपकी हद तक जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, कपड़ों का ख्याल रखना, धुलवाना, ये तैयारी से इस्त्री ये करती मुझे हैं? सबसे पहले मेरी माँ ने बिगाड़ा था, दूसरा मेरी बेगम ने बिगाड़ा है। क्या खूबसूरत जवाब दिया है, ज़बरदस्त, कि सारे काम करती हैं। आयशा, अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप वकार खान की 3 खामियां और 3 खूबियां बताइए। वकार के अंदर ना जो खामियां हैं ना, वही इनकी खूबियां भी हैं। वेरी गुड। रीज़न ये है कि ये बहुत लविंग होना खूबी भी है, खामी भी है। ठीक, कुछ लोग डिज़र्व नहीं करते, उनको टिका उनके साथ भी वैसे ही हैं। आप पसंद कर दीजिए। सच्चा और खरा इंसान है, सच्चा और खरा इंसान। हाँ जी। सेकेंडली, लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देना, सम पीपल डोंट डिज़र्व, लेकिन देते हैं। ज़बरदस्त, वेरी गुड। लेकिन ये है कि मैं, और इसी तरह हेल्प के मामले में बहुत खुले दिल के, कि कोई भी आके कह दे तो ये भी खामी है कि आप अनकंसर्न लोगों की आप हेल्प कर दो। इसलिए मैं वकार के ये कहती हूँ, आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो बुराइयाँ जो आपकी खूबी हैं। दैट्स वेरी गुड। चलें, माशाल्लाह आप लोगों के साथ इतनी ज़बरदस्त ईद के हवाले से ये गुफ्तगू चल रही है कि दिल चाहता है कि प्रोग्राम को लंबा किया जाए, लेकिन प्रोग्राम का वक्त हमारे पास आपको पता महदूद होता है। वकार, मैं आपसे स्पेशली पूछना चाहूँगा कि आपने बिज़नेस के हवाले से अब फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं वकाशी का, और आप में आपके प्लानिंग्स क्या हैं? सर, ये वकाशी ग्लोबल कंसल्टिंग एक ऐसा पौधा है जिससे वकार ख़ान आज़ाद जो है वो अकेला नहीं फले फूलेगा। इंशाअल्लाह मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत इसने करनी है और अपने शहर की खिदमत करनी है वकाशी ग्लोबल कंसल्टिंग ने। इसकी एक ज़िंदा मिसाल आने वाले चंद ही महीनों में मैं आप लोगों को दूंगा। मैं अपने ही मतलब कि एक हमारा जो कंसेप्ट होता है बेसिकली वो ये होता है कि हम इदारे से कमाएं। हमने इदारे से पैसे नहीं कमाने, हमने इदारे से लोगों की दुआएं कमानी है, जो कि हम उनको अकाउंट्स के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से ट्रेनिंग देंगे, और सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम उनसे यहाँ बिठाकर इंटरनेशनल क्लाइंट्स उनसे करवाएंगे। और जब वो इस कदर ट्रेंड हो जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह उनको आउट ऑफ कंट्री भी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे कि वो वहाँ जाकर अपना कमाएं और अपने घर के और अपने हालात को बेहतर कर सकें। और ये वकाशी ग्लोबल कंसल्टिंग का विजन है। और मैं खुशखबरी की आपको ये सुनाना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2 कंपनियों के साथ, इंटरनेशनल कंपनियों के साथ MOU साइन हो चुका है। उसके सोल राइट्स हैं वो वकाशी ग्लोबल कंसल्टिंग के पास हैं, और इस पे हमने अपनी असाइनमेंट्स उनसे लेना शुरू कर दी हैं। अभी गो कि मैं और मेरा कंसर्न स्टाफ है वो हम इंटरनली कर रहे हैं। इन फ्यूचर हमने इसको जो है ना पब्लिक करना है। हमने स्टूडेंट्स को, बिलखसूस यतीम बच्चों को, लाचार बच्चों को हमने अपने पास AC वाले माहौल में बिठाकर उनको हमने सिखाना है, और फिर हमने उनको इंटरनेशनल इसको लेके जाना है। मुल्तान में इससे पहले मेरे उस्ताद मोहतरम,
उन्होंने इस वीएन पे काम किया। बेसिकली ये उन्हीं का वीएन था, तलत जावेद साहब। तलत जावेद साहब। दैट्स वेरी और वो वाहिद बंदे थे, उनके बाद कोई बंदा भी इंटरनेशनल फर्म यहाँ पर मुल्तान में नहीं ला सका, और अभी तक मुल्तान इस अपॉर्चुनिटी से महरूम है। उनके बाद उनकी दुआओं से और अभी भी उनकी सरपरस्ती से ये मैं एक इंटरनेशनल ब्रांड यहाँ पे लेकर आया हूँ, और इन फ्यूचर हम इसको मुल्तान को दोबारा से सर्व करेंगे, और मेरे उस्ताद इंशाल्लाह मेरे शाना पशाना होंगे। दैट्स वेरी गुड। जी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम कामयाब व कामरान में ईद स्पेशल शो इस वक्त आप देख रहे हैं, और आपको यकीनन बहुत लुत्फ़ आ रहा होगा। मेरे बहुत प्यारे भाई वक़ार ख़ान आज़ाद और मेरी बहुत प्यारी भाभी बहन आयशा वक़ार इस वक्त बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे पास टाइम महदूद होता है, हमने इसी के अंदर बात को ख़त्म करना होता है। प्रोग्राम तेज़ी के साथ अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, और आप सभी जानते हैं कि मैं प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी बात किया करता हूँ, और आज की छोटी सी बात ख्वाजा अदनान ज़हीर साहब के शुक्रिया के साथ ये है कि रिश्तों की कदर किया करें, क्योंकि फिर तस्वीरें किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकती। वक़ार, आयशा वक़ार, मैं आप दोनों का बहुत ममनून और मशकूर कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, इतनी खूबसूरत बातें कहीं। आपका भी सर बहुत शुक्रिया कि हमें अपने एहसासात को लोगों तक पहुंचाने के लिए मौका दिया आपने। तो अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता बसता रखे और आपके चैनल को तरक्की और कामरानी दे। थैंक यू। अच्छा अशर भाई, आपकी ना मैं चैनल की वसातत से ना कुछ मदर्स से, आजकल की माओं से कुछ कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को टाइम दें और उनकी स्टडीज़ में हेल्प करें, उनके तमाम एक्टिविटीज़ में हेल्प करें। अगर आप की ये मदद उनकी ज़िंदगी से निकल जाएगी ना, कोई और गैप फिल कर देगा और उनकी ज़िंदगी में गैप्स रह जाएंगे। मदर वो ज़रिया है, माँ वो ज़रिया है, आपकी वालदा वो ज़रिया है जो आपके एक एक ख़ामियों से वाकिफ़ है, आपकी खूबियाँ नहीं बयान करेगी। तो इस वजह से आप लोगों को इतना वीएन होना चाहिए कि बच्चों को, अगर आप मैट्रिक पास भी हैं तो मैट्रिक तक आप पढ़ा सकती हैं, अगर आप एफ़ए पास हैं एफ़ए तक पढ़ा सकती हैं, कुरान पाक पढ़ी हुई है कुरान पाक ख़ुद पढ़ाएं। आप इतना ख़ुद भी सेटिस्फेक्शन फ़ील करेंगे और आपके बच्चे भी, और इंशाल्लाह आपके माशरे में ये बहुत अच्छा निखार आएगा कि माएँ एक तरह से करैक्टर बिल्डिंग, स्टूडेंट बिल्डिंग करेंगी, और उससे ये होगा कि आप लोगों को एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग माशरे का स्ट्रॉन्ग करैक्टर मिलेगा, ना कि एक झोल वाले इंसान, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा। बहुत शुक्रिया। जी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने देखा कि हमारे आज के मोअज़्ज़िज़ मेहमान वक़ार ख़ान आज़ाद और उनकी बेगम आयशा वक़ार ने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है माओं के लिए, ख़ास तौर पर कि अपने बच्चों को पूरा वक्त दीजिए और उन बच्चों में से अच्छा इंसान तलाश करने की कोशिश कीजिए, बनाइए। प्रोग्राम कामयाब व कामरान के ईद स्पेशल शो का अब इख्तिताम होता है। अशर हसन कामरान अपने प्रोडक्शन इंचार्ज मोहम्मद अहमद और उनके असिस्टेंट मिस किरण और खुर्रम शहजाद के साथ चाहता है आपसे इजाज़त। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले हफ्ते फिर आपकी किसी बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात करवाएंगे। तब तक रखिएगा अपना और अपनी अक़दार का बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह निगहबान।